हाँ जी, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज हम बात करेंगे अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका बर्फ से बड़ा इतना बड़ा कॉन्टिनेंटल है जिसमें 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज़्यादा बर्फ और वो भी 1.5 किलोमीटर फैली हुई। यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी काफ़ी बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से ज़्यादा लेक डिस्कवर हो चुकी है जो बर्फ की लहर के नीचे छुपी हुई है। दोस्तों, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जो फॉलो होता है और ना ही यहाँ पे किसी कंट्री का कब्जा है। हालांकि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ दो ही एटीएम मशीन लगी हुई है। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंटल के नीचे कुछ अलग ही दुनिया बची हुई है जहाँ एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंटल के पोशीदा असलियत को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे चंद ऐसी चीज़ें भी तलाश की है जिनको देखकर साइंस भी हैरान हो गई है। और आज आप देखोगे कि अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से नीचे से मिलने वाली चंद हैरतअंगेज चीज़ें। आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, 2009 में एक डिस्कवरी ने एक रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब में और मालूम की गई तो ये जानवर कम से कम भी 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 7, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका में इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियाँ मिली। पहले हैरानी की बात ये थी कि अंटार्कटिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थी, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप। नॉर्मल खोपड़ी के मुकाबले में ये खोपड़ियाँ काफ़ी अलग दिखती थी क्योंकि इनके सर ज़रूरत से ज़्यादा भी बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें हज़ारों साल पहले एशियन सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियाँ आर्कियोलॉजिस्टों में इजिप्ट और पेरू में भी मिल चुकी है। तभी उनका शक है शायद हज़ारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ ना कुछ रिलेशन एशियन इजिप्ट सिविलाइजेशन से ज़रूर होगा। नंबर 6, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज़्यादा मेटोराइट मिल चुके हैं। मेटोराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि वो किसी और धरती से टूट के आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मेटोराइट में से कई 7 लाख साल पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मेटोराइट का ताल्लुक किन सितारों से और किन प्लैनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका में गिरने वाला एक छोटा मेटोराइट 2015 में डिस्कवर किया गया, और साइंस का मानना है और ये कहीं और से नहीं मार्स से टूट के आया हुआ है, जो कि इस मेटोराइट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पे पाए जाते हैं। नंबर 5, अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये पूरा कॉन्टिनेंटल अमेरिका से भी बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से ऐसे भी सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को डायनासोर्स के यहाँ ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज 36 बताई जाती है, जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी की बिल्डिंग के बराबर होती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा तो ये कम से कम 70 लाख साल पुराने है। तभी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 70 लाख साल पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था, और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं ग्रीनरी से ढके हुए होते थे। नंबर 4, वाटरफॉल तो हम सबने कई बार देखे, लेकिन टेलर ग्लेशियर के पास एक पॉइंट ऐसा भी है, वाटरफॉल नहीं ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर मजीद रिसर्च की
तब उनको जो मालूम पड़ा वो उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। जी हाँ, मालूम पड़ा इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है और इस पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 टाइम्स ज़्यादा सॉल्ट है, इसलिए ये फ्रीज नहीं होता। और साथ साथ इस पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से ये पानी जब ग्लेशियर से बाहर होता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर रेड हो जाता है और इसी वजह से हमें ये पानी रेड कलर का दिखता है। नंबर 3, ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे साइंसदानों को एक और हैरान करने वाली चीज़ भी मिली। पानी में टोटल 17 टाइप्स के बैक्टीरिया पाए गए जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती। एक्सपर्ट का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी किस्में हैं जो ऐसे प्लैनेट में पाई जाती है जहाँ पे ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी धरती पे कैसे आया, ये राज अभी भी पोशीदा है। नंबर 2, हालांकि पूरा अंटार्कटिका बर्फ से भरा कॉन्टिनेंट है। ये देख के सबको यही लगेगा कि यहाँ पे पानी की कमी होना मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको ये जान के हैरत होगी हमारी धरती पर कोई सबसे ज़्यादा खुश एरिया है, वो भी अंटार्कटिका में भी मौजूद है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में डिस्कवर की गई थी, जहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से एक मरतबा भी बारिश नहीं हुई, क्योंकि इस ड्राई वैली में बहुत फास्ट हवा चलती है जिनकी स्पीड 320 पर आवर तक जाती है। इसी वजह से साइंसदानों का मानना है तेज हवा की वजह से यहाँ पे मौजूद पानी का कतरा सूख चुका हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि अर्थ के तमाम एटमॉस्फेयर में से इस ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर दूर मार्स से कहीं मिलता जुलता है। इसी वजह से नासा ने अपना वाइकिंग रोबोट मार्स पे भेजने से पहले अंटार्कटिका की ड्राई वैली में टेस्ट किया था। नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 1100 फीट के नीचे एक इंतहाई खौफनाक जानवर का ढांचा मिला। ये पता करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन इस जानवर की शक्ल किसी जानवर से मैच न हो सकी। इस खतरनाक जानवर की लंबाई 8 फुट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से निकली हुई है। कई सालों की मेहनत के बाद भी आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका ये जानवर कौन सा है और कौन सा था, आखिर इस धरती पर आया कहाँ से था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।